चलिए फिर बनाते हैं अपने बाल गोपाल के लिए, अपने प्यारे लड्डू गोपाल के लिए एक नया आसन। पिछले वीडियो में हमने बनाया था एक बहुत ही खूबसूरत सा आसन जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। वो भी हमारा इसी तरह का राउंड शेप में था और उसी से आइडिया लेकर के ये नया आसन तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर हमने एक फॉर्म शीट को 2 सर्किल शेप के टुकड़ों में काट लिया है और सेम साइज का हमने लिया है एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा और इसके साथ ही हमारे पास एक और फोम, पतला सा फोम जो साड़ी वगैरह में आता है वो रखा हुआ था। उसको लास्ट वीडियो में भी हमने यूज़ करा और उसी का एक टुकड़ा जो बच गया था उसको अब हम इस वाले वीडियो में यूज़ कर रहे हैं। तो इस फोम को अच्छे से हम पहले इस तरह से चिपका लेंगे और पूरा चिपकाने के बाद में फिर हम वो जो 2 सर्किल हमारे पास रखे हुए हैं फोम के उसके ऊपर इसको लगा देंगे। मेरी तरह आप भी अपने बाल गोपाल के लिए कुछ ना कुछ तो बनाते ही रहते होंगे। मैं भी अक्सर अपने लड्डू गोपाल के लिए नई नई चीज़ें बनाते रहती हूँ, मार्केट से भी लाते रहती हूँ, ऑनलाइन भी मंगाती हूँ। हर बार वीडियो में उसे ला पाना तो पॉसिबल नहीं होता है। कई बार हम लोग घर पे बैठे हुए ऐसी बातें करते करते ही अपने बाल गोपाल के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने घर में अपने बाल गोपाल को सजाने में मस्त रहते होंगे। और क्योंकि अब तो जन्माष्टमी आ रही है तो अब उनके लिए नई नई चीज़ें बनना तो स्वाभाविक है। सबके घरों में बन रही होंगी, सबके घरों में चल रही हैं तैयारियाँ। और जन्माष्टमी नहीं भी रहती है तब भी हम हर रोज़ कुछ ना कुछ उनके लिए बनाते ही रहते हैं। अब ये हमारे पास एक मखमल का डार्क पिंक कलर का कपड़ा रखा हुआ था। देखने में बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा और इसका कलर इतना सुंदर लग रहा है कि जब ये आसन बन करके तैयार होगा तब इसकी छवि देखने के लायक ही होगी। तो इसको भी पहले हम कुछ कट्स लगा देंगे ताकि इसको चिपकाने में आसानी हो। तो थोड़े कट्स लगाने के बाद में ग्लू गन की हेल्प से हम इसको चिपका देंगे। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे आप कट्स लगाइए। यदि सिलवटें नहीं आ रही हैं तो मेरी तरह आप इसको ऐसे भी चिपका सकते हैं। और ये पूरा चिपकने के बाद, क्योंकि अभी हमने इस पे लेस भी लगाना है, तो यदि आप इसको बिना कट लगाए भी लगाते हैं तो भी ये सुंदर ही दिखेगा। अब देखिए, गोपाल जी को राधा नाम बहुत पसंद है और संयोग से मेरे पास एक लेस रखी हुई थी जिसमें श्री राधे नाम अंकित है। तो मुझे लगा कि इस आसन के लिए इससे सुंदर डेकोरेशन और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे लाला जी को श्री राधा जी का नाम बहुत पसंद आता है। इस आसन में हमने श्री राधे जी का ये जो लेस लगाया है उससे इस आसन पे 4 चांद लग जाने वाले हैं। और अब हम बचे हुए फॉर्म शीट को रोल करके इसको हम रख देंगे साइड में और इस आसन के पीछे तरफ में लगाने के लिए, जहाँ पर हमारे बाल गोपाल विराजमान होंगे, वहाँ पर लगाने के लिए हम एक मुकुट के जैसे एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड के टुकड़े को लेकर के उससे मुकुट के शेप में काट लिया है। और अब हम इसको डेकोरेट करने के लिए यूज़ करेंगे कपड़े का। तो मेरे पास ये वाइट कपड़ा रखा हुआ है, मैं इसका यूज़ करूँगी। पिंक पे वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगेगा। आप जिस भी तरह के कपड़े का यूज़ करना चाहते हैं, जिस तरह का स्ट्रक्चर देना चाहते हैं, आपकी मर्जी। बस बात सिर्फ इतनी है कि जब भी आप गोपाल जी के लिए कुछ भी तैयार करेंगे वो चीज़ निखर के सामने आएगी और बहुत प्यारी सी बनेगी। क्योंकि हम जब गोपाल जी को मन से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तो उसकी तो बात ही अलग होती है, वो हमेशा ही नंबर 1 होता है। कपड़े को हमें अच्छी तरह से इस कार्डबोर्ड के टुकड़े पर चिपकाना है। कई बारी क्या होता है कि कपड़ा चिपकाने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो आपको 1-2 बार और ग्लू का यूज़ करना पड़ेगा और तभी जा कर के ये कपड़ा अच्छे से चिपकता है। जैसे पहले मैंने यहाँ पर ग्लू लगाया हुआ है लेकिन ये ठीक से चिपका नहीं और अभी मैं इसको दोबारा चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब ये हमारा जो मुकुट के जैसा शेप था वो हो रहा है तैयार।
ये तो ऐसी ही बिना किसी डेकोरेशन के ही बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन हम इसको ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं, आगे भी इस पे काफ़ी सारा डेकोरेशन करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको साइड साइड से काट लेते हैं, जितनी हमको ज़रूरत है हम उसको उतना काट करके ले लेते हैं और बाकी का जो हिस्सा है हम उसको चिपका देंगे। इसको हमें दोनों तरफ से कपड़े से कर लेना है कवर, ताकि देखने में सुंदर दिखे। और अब देखिए जब हम इसको अपने आसन में लगाएंगे तो ये कितना सुंदर दिखेगा। अब हम सामने तरफ से इसको फिर से चिपका लेते हैं और फिर जो हमने फोम तैयार करके रखा था उसमें भी हम कपड़ा लगा करके, यही वाइट जो कपड़ा था उसी को हम इसमें अच्छे से कवर करके इसके चारों तरफ से लगा देंगे। तो ये 2 रोल मैंने कर लिए हैं तैयार और उसमें ये वाइट कपड़े की पट्टी काट ली है। ऐसे पट्टी काटने से आपको आसानी से ये रोल में चिपक भी जाएगा और ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम इसको और खूबसूरत बनाने के लिए लेस का यूज़ करेंगे। मेरे पास एक गोल्डन और रेड कलर की लेस रखी हुई है, बहुत सुंदर है। इसमें बीच बीच में जो रेड स्टोन लगे हुए हैं ये बहुत सुंदर लगते हैं। वाइट कलर के कपड़े पे ये लेस यूज़ करने से ये बहुत सुंदर बनकर के तैयार हुई है। अब हम इस जो फॉर्म का रोल था उसको हम इस तरह से अपने आसन पर पूरा राउंड शेप में चिपका देंगे। तो अभी तो हमारा ये अधूरा आसन बनकर के तैयार हुआ है, फिर भी देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है। अब इसके बाद जो सामने का हमने मुकुट की तरह जो शेप बनाया था, अब बारी है उसको डेकोरेट करने की। तो पहले ये हमारा रोल अच्छे से चिपक जाए, उसके बाद हम उसको भी डेकोरेट करना शुरू करेंगे। तो देखिए ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठे करते रहती हूँ। जैसे ये लेस हो गई, ये बहुत बड़ा लेस नहीं है लेकिन कुछ लेस का टुकड़ा पड़ा हुआ था। इसके साथ ही ये जो सामने अभी हम लगा रहे हैं ये डेकोरेट स्टोन भी मैंने कहीं से निकाल करके लाया था और साइड साइड में हम 1-2 स्टोन और लगा देंगे। ये भी मैंने कपड़ों से ही निकाले हुए थे। जब कभी भी मुझे इस तरह के कोई स्टोन या फिर लेस या सुंदर से कपड़े घर पे मिल जाते हैं तो मैं उन्हें काट करके रख लेती हूँ अपने किसी न किसी यूज़ के लिए, और मेरा वो कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाता है। तो आई थिंक आप में से भी बहुत लोगों को इस तरह की आदत होगी कि बहुत अच्छी सी सुंदर चीज़ें जब हम अपने घर में देखते हैं और उनका यूज़ नहीं होता है, बहुत छोटी छोटी सी क्वांटिटी में जब वो होती हैं तब हम उसे स्टोर करके रख लेते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं हमको काम आ ही जाती हैं। अब ये मोती की माला भी पड़ी है, लेकिन बहुत बड़ी नहीं है पर यहाँ हमारे लिए सफिशिएंट हो जाएगी, इसका यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे। तो इस तरह से शायद गोपाल जी के जुगाड़ के लिए ही ये सारी चीज़ें मैंने स्टोर करके रखी हुई थी, तो वो सब इस सिंहासन में यूज़ हो रहे हैं। और देखिए कैसा प्यारा सा सुंदर सा आसन बन करके तैयार हुआ है। और थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम फ्रंट साइड में इस शेप पर लेस लगा देते हैं, और आपको जो लगाना हो, आपको जिस तरह का शेप देना हो, आप जैसे बनाना चाहते हैं, फ्लावर का यूज़ करना चाहते हैं फ्लावर यूज़ करिए, कुंदन का यूज़ करना चाहते हैं आप वहाँ पर छोटे छोटे कांच रहते हैं वो लगा सकते हैं, आप लेसेस लगा सकते हैं, लाइटिंग कर सकते हैं, जैसी मर्जी आप वैसे अपने गोपाल जी के आसन को सजा सकते हैं। मेरे हाथ में जो जो कुछ आता गया, जो जो चीज़ मुझे मिलती गई मैं इसमें लगाते गए और रिज़ल्ट आपके सामने है। ये आसन कैसा बनकर के तैयार हुआ है ये आपको डिसाइड करना है, आपको बताना है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पिछले वीडियोस में भी आपने काफ़ी अच्छा प्रेम दिया है, काफ़ी अच्छा समर्थन दिया है, अच्छी कमेंट्री की है,
तो उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगेगा। फिर मुझे तो जो जो कुछ मिल रहा है मैं बस उसे सजाते ही जा रही हूँ। और इस तरह से अब हमारा ये जो आसन है ये बन कर के हो गया है पूरा, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी का मुकुट हो। आपको ये कैसा लग रहा है ज़रूर से बताइएगा। आपके कमेंट्री, आपके समर्थन का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। आपकी कमेंट्री मुझे प्रोत्साहन देती है। आपके जो अच्छे विचार हैं उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आगे भी कुछ बनाने की कोशिश करती रहूं। जय श्री राधे कृष्णा।